कहानी का आरंभ एक छोटे, शांत और हरियाली से घिरे गांव से होता है। चारों तरफ खेत, हरे भरे पेड़ और एक नदी जो गांव के पास से बहती है। गांव के लोग मुख्य रूप से खेती पर निर्भर हैं और जीवन यापन के लिए ईमानदारी और मेहनत में विश्वास करते हैं। गांव का नाम है शांतिपुर, जहां रामू और श्यामू दो मुख्य पात्र हैं। दोनों किसान हैं और एक दूसरे के बचपन के दोस्त हैं। रामू एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति है, जबकि श्यामू आलसी और चालाक है। आइए देखते हैं कैसे उनके जीवन के फैसले उन्हें अलग अलग रास्तों पर ले जाते हैं। सुबह का समय है। गांव के लोग अपने अपने काम पर जा रहे हैं। खेतों में हल चलाने की आवाजें और पक्षियों का चहचहाना सुनाई दे रहा है। आज का दिन बहुत खास है। मैंने गेहूं बोने की तैयारी कर ली है। कड़ी मेहनत और धैर्य से इस बार फसल अच्छी होगी। अरे रामू, तुम इतने सुबह सुबह कहाँ चले जा रहे हो? श्यामू, खेत की देखभाल करने जा रहा हूँ। समय पर काम करना बहुत जरूरी होता है। तुम अपने खेत की तैयारी कर रहे हो? अरे भाई, खेत का काम तो मैं बाद में देख लूंगा। वैसे भी इस बार मैं सोच रहा हूँ कि बाजरे की फसल लगाऊं। जल्दी तैयार हो जाएगी, मेहनत भी कम लगेगी और मुनाफा भी जल्दी मिलेगा। तुम तो हमेशा मेहनत पर भरोसा करते हो। देखना, इस बार मैं शॉर्टकट से जीतूंगा। श्यामू, हर काम का अपना समय होता है। फसल की देखभाल और समय पर मेहनत बहुत जरूरी है। शॉर्टकट हमेशा सही रास्ता नहीं होता। मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन उसके लिए धैर्य चाहिए। अरे छोड़ो यार, तुम तो हमेशा वही पुरानी बातें करते हो। देख लेना, इस बार मैं बिना ज्यादा मेहनत के अच्छा मुनाफा कमाऊंगा। गांव के बुजुर्ग मुखिया, जिनका नाम बलदेव है, हमेशा गांव के लोगों को सलाह देते रहते हैं। उनके पास जीवन का लंबा अनुभव है और वे हमेशा सच्चाई और मेहनत की बात करते हैं। गांव में कुछ और लोग हैं, जैसे रामू का पड़ोसी मोहन, जो एक दयालु व्यक्ति है, और गोपी, जो गांव का सबसे चतुर व्यक्ति माना जाता है। रामू और श्यामू दोनों अपने अपने खेत की तैयारी में लगे हुए हैं। रामू अपने खेत की समय पर जुताई करता है, फसल बोता है और ध्यान से खेत की देखभाल करता है। दूसरी ओर श्यामू काम को टालता रहता है और अपने खेत में बस बीज डालकर आराम करने की योजना बनाता है। रामू बेटा, तुम्हारी मेहनत देखकर दिल खुश हो जाता है। ईमानदारी और मेहनत से ही फसल अच्छी होगी। धन्यवाद मुखिया जी। मैंने आपसे ही सीखा है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। बस भगवान से यही दुआ है कि फसल अच्छी हो और गांव के सभी लोगों को अन्न मिल सके। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। तुम सही रास्ते पर हो बेटा। दूसरी तरफ श्यामू गांव में घूमता फिरता रहता है और अपने खेत की परवाह नहीं करता। वह सोचता है कि फसल अपने आप अच्छी हो जाएगी और मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। वह गोपी के पास जाता है, जो हमेशा चालाकियों की सलाह देता है। अरे गोपी, तुम तो बड़े होशियार हो। बताओ ना, कोई ऐसा तरीका जिससे बिना ज्यादा मेहनत के अच्छी फसल मिल सके। श्यामू भाई, मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन असली बात है दिमाग से काम लेना। तुम कुछ दिन खेत में दिखने के लिए जाओ, ताकि लोग समझे कि तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन असल में आराम करो। फसल तो खुद ब खुद बढ़ेगी, बस सही समय पर बेच दो। वाह, क्या बात कही है। अब मैं भी आराम से बैठकर मुनाफा कमाऊंगा। रामू दिन रात मेहनत कर रहा है। वह अपने खेत की सिंचाई कर रहा है, कीटनाशक डाल रहा है और समय समय पर फसल की देखभाल कर रहा है। दूसरी ओर श्यामू अपने खेत में एक दो बार आता है और फिर उसे भगवान के भरोसे छोड़ देता है। मेहनत रंग ला रही है। इस बार फसल अच्छी होगी और गांव वालों को भी लाभ मिलेगा। श्यामू एक दिन अपने खेत में आता है और देखता है कि उसकी फसल कमजोर हो रही है। उसे चिंता होती है, लेकिन फिर भी वह इसे गंभीरता से नहीं लेता। वह सोचता है कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। अरे, ये फसल क्यों कमजोर दिख रही है? लेकिन कोई बात नहीं, थोड़े दिन और रुकता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। आखिर भगवान का भी तो कोई काम है। कुछ महीने और बीत जाते हैं। अब फसल कटने का समय आ गया है। गांव के लोग अपने अपने खेतों में फसल काटने की तैयारी कर रहे हैं। चारों तरफ हलचल है। रामू की फसल लहलहा रही है, जबकि श्यामू की फसल में कीड़े लग गए हैं और वह लगभग बर्बाद हो चुकी है। गांव में रामू और श्यामू की फसल की चर्चा शुरू हो जाती है। लोग रामू की प्रशंसा कर रहे हैं, जबकि श्यामू की लापरवाही की आलोचना हो रही है। रामू भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारी फसल इतनी अच्छी हुई है कि गांव के लोग तुम्हारी मेहनत की तारीफ कर रहे हैं। धन्यवाद भाई। मैंने बस अपना काम किया है। मेहनत और धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। श्यामू को देखो, उसने काम को हल्के में लिया और अब उसकी फसल बर्बाद हो गई है। मेहनत और सही समय पर काम न करने से यही होता है। श्यामू अपनी बर्बाद फसल देखकर दुखी और शर्मिंदा होता है। उसे अब अपनी गलती का एहसास होता है। वह रामू के पास जाता है और अपनी गलती स्वीकार करता है। रामू, तुम सही थे। मैंने मेहनत नहीं की और अब मेरी फसल बर्बाद हो गई। तुमने जो कहा था वही सही निकला। कोई बात नहीं श्यामू, गलती सबसे होती है, लेकिन सीखना जरूरी है। अगली बार से मेहनत करो और धैर्य रखो। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। श्यामू ने अब सबक सीख लिया है। वह अगले सीजन में पूरी मेहनत से काम करने का संकल्प लेता है।